अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये व्लॉग है हमारा ट्रैवल करने से एक रात पहले का। यहाँ हरम बहुत लाडलियाँ गा रही है अपनी नानों के साथ, उनके साथ लेटी हुई थी, साथ बैठ के बातें कर रही थी। और ये सुबह का टाइम है। सुबह मैंने उठ के हरम को, बच्चों को, दोनों को तैयार कर लिया था, खुद भी रेडी हो गई थी। तो यहाँ मम्मा हरम के साथ खेल रही थी, साथ में उनकी वीडियोस बना रही थी और यहाँ सब लोग हमें सी ऑफ करने के लिए खड़े थे। हमने यहाँ कार बुक करवा ली थी और इन ड्राइव करवाई थी फैसलाबाद से लाहौर के लिए। और बहुत अच्छा हमारा सफ़र गुजरा, बहुत सुकून से हम लोग गए हैं फैसलाबाद से लाहौर। और यहाँ हरम बाय बाय कर रही थी सबको और बहुत हरम ने बाद में सबको मिस की है लाहौर जाके। तो यहाँ मैं सारी वीडियो बना रही थी और फिर हरम ने यहाँ चिप्स खुलती हुई देख ली और फिर हरम को बिल्कुल नहीं पता था और हरम आराम से उधर अपने बाबा के पास चली गई थी चिप्स खाने के लिए। इसके बाद यहाँ ड्राइवर ने रोक के पेट्रोल भरवाया और मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड की हैं। उसके बाद हम लोग लाहौर पहुँच गए थे। बच्चों ने रास्ते में सो भी जा रहे थे, उठी भी जा रहे थे। बस इसी तरह हमारा टाइम गुजारा था। थोड़ी देर मैंने भी सो लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ लाहौर में पहुँच गए थे। लास्ट टोल प्लाज़ा था, जाके फिर हमने रेस्ट की है और बहुत ज़्यादा सफ़र था फैसलाबाद से लाहौर का, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो घर जाके पहले खाना खाया और उसके बाद हम लोगों ने रेस्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग सुबह केक एंड बेक्स आए थे। यहाँ हमें कुछ बेकरी का सामान लेना था। थोड़ा सा सामान लेने के बाद हम लोग घर आ गए थे और 5 बजे तक हम लोग निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी रात के 8 बजे, 8:30 बजे की। तो हमें उससे पहले पहले एयरपोर्ट पे पहुंचना था और यहाँ हम एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे। तो यहाँ मैं इब्राहिम की कार में बैठ गई थी और रिजवान अपने फ्रेंड की कार में बैठ गए थे और हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए थे। बहुत मुश्किल ये टाइम होता है जब आप पाकिस्तान से लीव कर रहे होते हैं, आपको अपनी फैमिली की याद आती है। मेरे पेरेंट्स तो वैसे ही फैसलाबाद होते हैं, तो वो मुझे यहाँ सी ऑफ करने नहीं आ सकते थे, तो फैसलाबाद में मिल लिया था। लेकिन सब बहुत इमोशनल थे और सब, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है कि हम लोग बहुत इमोशनल होते हैं जब जाना होता है, क्योंकि दिल लग जाता है आपस में। और वो जो लोग बहुत देर बाहर रहते हैं उनको पता है कि परदेस काटना अपनी फैमिली के बगैर, बहुत सारी सोचें आती हैं जहन में, तो बहुत मुश्किल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बोर्डिंग हो गई थी और उसके बाद हम लोग यहाँ वेटिंग एरिया में आके बैठ गए थे। तो हरम और रोहान चिप्स वगैरह खा रहे थे। इसके बाद मुझे यहाँ ना कुछ चीज़ें पसंद आई थी, तो मैंने सोचा मैं रोहान के साथ जाती हूँ और कुछ चीज़ें बाय करती हूँ। यहाँ मुझे एक बहुत प्यारा ना हैंगिंग पसंद आई थी, तो मैंने वो बाय की थी। है तो एयरपोर्ट में हर चीज़ बहुत महंगी मिलती है, लेकिन ना बस मेरा दिल किया और अट्रैक्ट भी इतनी की, मैंने कहा नहीं मैंने ख़रीदनी है ये। तो मैंने यहाँ से बाय कर लिया था। उसके बाद फिर अनाउंसमेंट हो गई थी कि आप लोग प्लेन की तरफ आ जाएं। तो यहाँ मैंने हरम को पकड़ा हुआ था और रिजवान ने आगे सामान पकड़ा हुआ था। मेरी स्पीड बहुत स्लो थी क्योंकि मैं साथ साथ वीडियो भी बना रही थी, साथ साथ हरम को भी देख रही थी। रूम में तो सफ़र हमारा अच्छा ही गुजारा था। बस हरम थोड़ी सी क्रैंकी हो रही थी और क्योंकि आपको पता है प्लेन में बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो हरम भी इसी तरह बस इसको था कि मुझे छोड़ दें, मैंने उठना है, मुझे बेल्ट ना लगाएं। इसको बेल्ट से पता नहीं क्या टेंशन है, तो जब बेल्ट लगाती थी बहुत रोती थी। तो यहाँ हमें खाना भी सर्व हो गया था। खाना सेम था जो लास्ट टाइम मुझे आने से पहले मिला था। तो इसमें ये राइस थे, साथ कढ़ाई थी, साथ ब्राउनी थी, साथ कीमे का सालन था, पराठे थे, बारबेक्यू था। ये सब कुछ था जो पहले भी मिला था। तो बस एक दो आइटम चेंज थी, जैसे स्वीट डिश चेंज थी। तो यहाँ हमारा प्लेन लैंड हो गया था और हम लोग को सऊदी अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए थे। मेरी फ्रेंड के हस्बैंड आ गए थे हमें लेने के लिए और एक और सफ़र आगे स्टार्ट हो गया था 40 मिनट्स का, जुबेल, दमाम से जुबेल का। प्लेन में मैंने इसलिए वीडियो नहीं इतनी कोई ख़ास बनाई क्योंकि बच्चों ने बहुत तंग किया। दोनों बच्चों का गला ख़राब हो गया था, इन्होंने वॉमिटिंग कर दी थी, तो बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने कुछ थोड़ी सी प्लेन में वीडियो बनाई थी। तो अब जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये है हम लोग सामान देने जा रहे थे अपनी फ्रेंड की तरफ। उन्होंने कुछ पाकिस्तान से हमसे सामान मंगवाया था, तो हम उनके घर में ड्रॉप करने जा रहे थे। वीडियो है कोई 3-4 दिन बाद की। इतने दिन मैंने वीडियो इसलिए रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि हम लोगों ने न्यू घर शिफ्ट किया था, तो आके हमें बहुत सारे काम थे करने वाले और
बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें घर आके मैनेज करनी थी, तो जिसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई कोई भी। और हम लोग घर सेटअप करने पे लगे हुए थे। तो अब ये फ्रेंड की तरफ सामान ड्रॉप करने के बाद हम लोग डॉक्टर के पास चले गए थे, क्योंकि मुझे चेकअप करवाना था अपना। और उसके बाद वापसी पे हम लोगों ने रास्ते से ये बर्गर वगैरह ले लिए थे खाने के लिए। और शुरू में जो हमारे दिन गुजरे हैं ना, वो तो बहुत ही मतलब कि डिफ़िकल्ट थे, क्योंकि घर में वाईफाई भी नहीं था। हमने वाईफाई भी लगवाया, 2 दिन बाद हमारा वाईफाई लगा है। और उसके बाद खाना भी हमारा सारा बाहर से आया है, और घर भी मैनेज करना था, तो रिजवान ने मेरी काफ़ी हेल्प करवाई और सारा घर मैनेज किया है। तो ये वीडियो नेक्स्ट डे की है। सुबह सुबह मैं अपने किचन में नाश्ता बना रही थी। अभी हमने किचन पूरा सेटअप नहीं किया, थोड़ा बहुत रहता है हमारा। तो यहाँ मैं अपना और हरम का नाश्ता बना रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो हमने स्टोव शेल्फ़ के ऊपर ही रखा हुआ है, लेकिन इसके लिए हमने टेबल लेना है और हमने उसमें ही स्टोव रखना है, क्योंकि इस तरह शेल्फ्स भी ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ मैं और हरम तो उठ गए थे। उठ के हरम टीवी देख रही थी, साथ साथ नाश्ता कर रही थी मेरे साथ। तो बस जैसे मैं आपको बता रही थी कि आने के बाद हम लोगों को बहुत मसरूफियत थी। तो सबसे ज़्यादा मसला यही था कि घर में हर चीज़ मैनेज करना बहुत मुश्किल था, ग्रोसरीज मैनेज करना बहुत मुश्किल काम था। और इसके अलावा मेरी फ्रेंड ने भी हमें एक दिन घर पे खाने पे बुलाया था, क्योंकि हमने अभी तक किचन ओपन नहीं किया था। फिर उसने हमें घर खाने पे इनवाइट किया था अपने। और इसके अलावा हम लोगों ने बाकी सारा बाहर से खाना मंगवाया था। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हमने किचन ऑन किया था, और मैंने कुछ थोड़ी बहुत कुकिंग की थी। और अब मैं प्रॉपर कुकिंग माशाल्लाह शुरू कर दी है, क्योंकि किचन सेट हो गया। और ये तार हमने खुद लगाई है छत पे, ये हमारे हमारे अपार्टमेंट की छत है। तो यहाँ मैंने कपड़े सुखाने के लिए रिजवान और मैंने तार लगाई थी। और कुछ हमने छत का सेटअप भी बनाना है। कपड़े वगैरह डालने के बाद मैं रात के खाने की तैयारी करने लग गई थी। रात के खाने में मैंने तड़के वाले चावल और साथ स्टीम चिकन बनाया था, बहुत मज़े का बना था। और रेसिपी बिल्कुल सिंपल सी थी। तो यहाँ हमारा खाना रेडी हो गया था, हम सब लोगों ने अपना खाना एंजॉय किया। खाने के बाद मैंने आपके साथ कोई वीडियो शेयर नहीं की किचन सेटअप की या रूम सेटअप की या कुछ और, क्योंकि बच्चों के साथ ये सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ हम लोग बैठ के मूवी देख रहे थे। और उसके बाद मैंने पिंक टी बनाई थी, साथ हम लोग ब्राउनी खा रहे थे और केक रस हम खा रहे थे, और साथ तो एक और मूवी देख रहे थे। तो ये मेरा था व्लॉग। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब एंड शेयर। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपने घर की वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।